बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लाहौर रियल एस्टेट से अदनान सदीकी +9233341738। आपको आज मैं बताता हूँ फ़ेज़ 6 में इन्वेस्टमेंट क्यों करनी चाहिए और यहाँ पे प्लॉट प्राइस क्या है। ये हम पहले भी डिस्कस करते रहते हैं। ब्लॉक वाइज आपको रेट भी दिया है, ब्लॉक वाइज आपको इसके प्लस माइनस पॉइंट सारे बताए हैं। इसको हम कंपेयर करते हैं फ़ेज़ 5 के साथ, फ़ेज़ 8 के साथ कि फ़ेज़ 5 में कमर्शियल मार्केट सिर्फ एक है, CCA 5, जिससे जहाँ पे जलाल सन्स है और बैंक्स हैं, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा रश हो चुका हुआ है। अब फ़ेज़ 6 जो है ये फ़ेज़ 5 से बड़ा है, डेवलपमेंट इसकी अच्छी है और यहाँ पे गोल्फ़ कोर्स है, कमर्शियल हब बन रहा है A ब्लॉक में, सोसाइटी ऑफिस है यहाँ पे फ़ेज़ 6 में। फिर यहाँ पे मेन बुलेवार्ड पे सारे ब्रांड्स आ गए, बैंक्स आ गए और यहाँ पे घर बिल्डर जो हैं वो बना रहे हैं। फ़ेज़ 5 में कम से कम इस टाइम प्राइस जो है, अगर बाउंड्री पे हम 1 कनाल का प्लॉट लेते हैं 2,75,00,000 रुपए से लेके और तकरीबन 4.5 करोड़ तक यहाँ पे जाता है फ़ेज़ 5 में। और 10 मरले का रेट जो है यहाँ पे 2,10,00,000, 2,15,00,000 और 35 तक रेट चला जाता है इसका प्लॉट का। इसी तरह अगर 5 मरले को फ़ेज़ 5 में देखें तो यहाँ पे 5 मरले का रेट 2,25,00,000 रुपए का है। अब इसी तरह अगर हम आ जाते हैं फ़ेज़ 6 में, यहाँ पे 5 मरले का रेट अभी भी हमें मिल जाता है तकरीबन 90 लाख रुपए से लेके 1,05,00,000 तक। 10 मरले का रेट मिल जाता है हमें 1,60,00,000 65,00,000 रुपए से लेके, और अगर A ब्लॉक में हम आएंगे तो 2 करोड़ 2,05,00,000 तक अच्छा प्लॉट हमें मिल जाता है। ज़ाहिर सी बात है, जब यहाँ पे प्लॉट प्राइस कम होगी और बिल्डर इसे बनाएगा, उसका प्रॉफिट मार्जिन प्लस होगा तो वो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करेंगे। बिल्डर हजरात जो हैं इस टाइम फ़ेज़ 5 से मूव कर रहे हैं फ़ेज़ 6 में। यहाँ पे घरों की प्राइस इस टाइम हमें, घर भी अगर हम ढूंढने जाएँ तो हमें मिल जाते हैं 5 करोड़, 5.25 करोड़, 5.5 करोड़ तक मिल जाते हैं, इससे माइनस भी मिल जाते हैं। और अगर यही घर हम फ़ेज़ 5 में चले जाएंगे तो फ़ेज़ 5 में हमें कोई घर भी जो है 5.5 से कम नहीं मिलेगा। ब्रांड न्यू घर जो है वहाँ पे 6.5-7 का रेट आ गया है। 10 मरले का वहाँ पे फ़ेज़ 5 में 3-3.5 करोड़ का है, यहाँ पे हमें अभी भी तकरीबन कोई मिल जाता है 2.75-2.90 तक का हमें घर मिल जाता है 10 मरले का। अब यहाँ पे A ब्लॉक में सोसाइटी ऑफिस है, A ब्लॉक में कमर्शियल हब है, A ब्लॉक में ये अभी जो कमर्शियल हब बन रहा है यहाँ पे फूड स्ट्रीट आ रही है, हॉस्पिटल आ रहा है और यहाँ पे कमर्शियल हर सेक्टर में कमर्शियल दिया हुआ है। हर ब्लॉक का कमर्शियल एक सेक्टर शॉप के साथ तो दिया हुआ है, वाटर टैंक के साथ सेक्टर शॉप्स है, मॉस्क है, पार्क है। ये अच्छी डेवलपमेंट है फ़ेज़ 6 में। फिर फ़ेज़ 6 में जो है गोल्फ़ कोर्स है, फ़ेज़ 6 में बेकन हाउस है, सिटी स्कूल है, लाहौर गैरिजन यूनिवर्सिटी है, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बन रहा है, H ब्लॉक का पार्क हम आपको दिखाते रहते हैं कि वो भी बहुत खूबसूरत बना हुआ है। H ब्लॉक के पास जो है, पार्क के पास प्लॉट रेट काफ़ी हाई है, यानी जो प्लॉट हमें फ़ेज़ 5 में पार्क के पास 4.5 में मिलता है, यहाँ पे हमें H ब्लॉक में तकरीबन 3.5 के नज़दीक मिल जाता है। तो ये अगर हम डिफरेंस देखें फ़ेज़ 5 और फ़ेज़ 6 का तो तकरीबन 1 करोड़ का डिफरेंस आता है। यहाँ पे घर बना के घर सेल किया जाए तो उसमें भी प्रॉफिट आपको यही 1 करोड़ का जो मार्जिन है यह हमें मिलता है। और अगर ये हम आ जाएँ 5 मरला 10 मरला, बिल्डर 5 मरला जो कैटेगरी है वहाँ पे भी इन हो गए, 10 मरला कैटेगरी में भी इन हो गए। फ़ेज़ 6 के A ब्लॉक का 10 मरले की अगर हम वो कुछ स्ट्रीट्स देखें जो 10 मरले का एक पॉकेट है वो तकरीबन कंप्लीट हो चुका हुआ है। इसी तरह 7 मरला ये आ गया है फ़ेज़ 6 के J ब्लॉक में। J ब्लॉक में इस टाइम तकरीबन प्लॉट 1,35-40 लाख रुपए का मिल जाता है 7 मरले का घर। वहाँ पे भी तकरीबन कंप्लीट हो चुके हुए हैं। मेन बुलेवार्ड पे टोटल 4 मरले का कमर्शियल है जिसका साइज़ 30x30 है। 8 मरला साइज़ जो है यहाँ पे उसका 30x60 है। तो यहाँ पे इस टाइम कमर्शियल एक्टिविटीज़ काफ़ी ज़्यादा हैं। इसका CCA कमर्शियल जो है C ब्लॉक में जो आता है, यहाँ पे कमर्शियल एक्टिविटीज़ काफ़ी ज़्यादा हो गई हैं। मेन यहाँ पे इस टाइम फ़ेज़ 5 में पार्किंग का बहुत इशू है, लेकिन फ़ेज़ 6 में उससे पार्किंग को देखते हुए काफ़ी वाइड पार्किंग रखी हुई है इन्होंने।
और हर प्लाजे के आगे भी पार्किंग है और फिर मेन पार्किंग भी काफ़ी है। फिर यहाँ पे प्लॉट की हाइट जो है, प्लाजे की हाइट जो है ये भी अच्छी है। बेसमेंट, ग्राउंड, मेज़ानाइन, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ फ्लोर तक इसकी हाइट जाती है। और यहाँ पे इस तरह की काफ़ी ऐसी एक्टिविटीज़ हैं कि अब आहिस्ता आहिस्ता ये भी फुल होता जा रहा है और इसकी प्राइस भी फेज़ 5 को टच कर रही है। अभी ये टाइम है बाइंग का। मार्केट कोई इतनी अच्छी नहीं है गवर्नमेंट की वजह से, गवर्नमेंट की कोई ऐसी ख़ास पॉलिसी नहीं है जिसकी वजह से मार्केट चले। हाँ, जिन लोगों ने बाय करना है, जो एंड यूज़र है वो अभी भी बाय कर रहा है और यही टाइम है बाइंग का। बाइंग अभी करते हैं तो आपको इसमें काफ़ी ज़्यादा इसमें आपको सस्ते प्लॉट मिल जाते हैं। और अगर फ़ेज़ 5 में चले जाएं तो उतना हमें सस्ते प्लॉट नहीं मिलते जितने फ़ेज़ 6 में मिल जाते हैं। यहाँ पे हमें 5 मरला भी मिल जाएगा, 10 मरला भी मिल जाएगा, कनाल भी मिल जाएगा। यहाँ पे किडनी सेंटर भी आ गया है। किडनी सेंटर की बैक पे ई ब्लॉक का एक पॉकेट था जिसे हम ई ब्लॉक एक्सटेंशन कहते हैं। वहाँ पे इस टाइम 5 मरले का प्लॉट जो है तकरीबन 55 का भी मिल जाता है, लेकिन वो अभी नॉन पोजेशन है। एक अच्छी चीज़ वहाँ पे ये है कि किडनी सेंटर वाली जो मेन बुलेवार्ड है, जो ऊपर फ़ेज़ 6 के कॉम्प्लेक्स से आ रही है, सीधा मेन बुलेवार्ड से सीधी आ रही है, वो किडनी सेंटर पे जाती है। 150 फीट रोड है, ये सीधा किडनी सेंटर पे जाती है। किडनी सेंटर के साथ इन्होंने एक रोड निकाला है जो फ़ेज़ 6 के ई ब्लॉक एक्सटेंशन को इन्होंने मिलाया है। आपको बेदिया रोड की तरफ से नहीं जाना पड़ता, आपको सीधा फ़ेज़ 6 के अंदर से इसे कनेक्ट कर दिया है। यहाँ पे किडनी सेंटर के ऑपोजिट सारा 2 कनाल की कैटेगरी है। 2 कनाल अगर हम बाकी मेन पे किसी और ब्लॉक में आ जाएं, के ब्लॉक फेसिंग गोल्फ में आ जाएं, या जे ब्लॉक का जैसे है, या बी ब्लॉक में मेन पे, एच ब्लॉक में मेन पे, यहाँ पे अभी हमें रेट मिलता है तकरीबन 7.5 का, 6.5 से 7.5 तक का। प्लॉट तो वही है 2 कनाल का, थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ करें 2 कनाल अगर हम ई ब्लॉक में या डी ब्लॉक में परचेज़ करते हैं, वहाँ पे हमें 5.5 का भी प्लॉट मिल जाता है। थोड़ा अगर हम पीछे चले जाएंगे, वहाँ फ़ेज़ 5 के 1 कनाल की प्राइस में हमें यहाँ पे 2 कनाल का प्लॉट भी मिल सकता है ई ब्लॉक में। यानी 4.5 का अगर प्लॉट वहाँ पे हमें कनाल का मिल रहा है तो यहाँ पे 4.5 पौने 5 में हमें 2 कनाल का प्लॉट मिल जाता है। तो इन्वेस्टमेंट कम है, घर बनाने के लिए गोल्डन चांस है यहाँ पे। इस टाइम प्राइस भी कम है, मेरा ख्याल है यहाँ पे इन्वेस्टमेंट बनती है। और एंड यूज़र के लिए फ़ेज़ 6 बहुत अच्छा है। फ़ेज़ 6 बिल्कुल सेंटर में आ जाता है। फ़ेज़ 6 की लोकेशन बहुत अच्छी है। एक साइड पे इसे मेन बुलेवार्ड मिलता है, नवाज शरीफ इंटरचेंज मिलता है, दूसरी साइड पे बरकी मिलता है। इसकी बैक पे फ़ेज़ 7 आ जाता है। गोल्फ कोर्स फ़ेज़ 7 और फ़ेज़ 6 के मिड में। यहाँ पे गोल्फ कोर्स में DHA राया भी बनाए गए हैं। वहाँ पे अगर हम DHA राया को कंपेयर करें फ़ेज़ 6 के घरों के साथ, तो यहाँ पे फ़ेज़ 6 DHA राया में फ़ेज़ 3 का जो घर है वो 6 करोड़ 2 लाख रुपए में सेल किया जा रहा है। तो अगर हम यहाँ पे ब्रांड न्यू घर लेते हैं फ़ेज़ 6 में, तो हमें 5.5 करोड़ में मिलता है, 5.25 में भी मिल सकता है। तो इस वजह से उसकी कंस्ट्रक्शन भी बहुत अच्छी है। जो आप घर परचेज़ करते हैं फ़ेज़ 6 में या आप खुद घर बनाते हैं, उसकी कंस्ट्रक्शन भी बहुत अच्छी होती है DHA राया की निस्बत। DHA राया ठीक है, उसकी सिक्योरिटी बहुत अच्छी है, लेकिन कंस्ट्रक्शन सबको पता है कि कंस्ट्रक्शन वहाँ की कैसी है। मेरा ख़्याल है कि घर अगर बनाना है तो फ़ेज़ 6 में, और लोकेशन वाइज भी अगर आप प्लॉट लेते हैं तो आपको 3 करोड़ में भी बहुत अच्छा प्लॉट मिल जाता है। जो हमें फ़ेज़ 5 में 3.5 पौने 4 का प्लॉट मिलता है, वो यहाँ पे हमें 3 में 290 में हमें प्लॉट मिल सकता है A B में। H की हम बात इस वजह से मैं नहीं कर रहा बार बार कि H ब्लॉक में वहाँ प्लॉट जो है 3 करोड़ से लेके 3.5 करोड़ तक चला जाता है। यहाँ पे घर काफ़ी ज़्यादा है, पार्क पे बड़ा बना हुआ है। H ब्लॉक शुरू से ही ये प्रोमिनेंट रहा है कि ये पार्क की वजह से, और DHA ने इसका फ़ेज़ 6 H ब्लॉक में ही पार्क जो है सबसे पहले ये बनाया है। तो यहाँ पे काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं, लोगों ने कनाल के पेड़ लेके भी यहाँ पे घर बनाए हुए हैं। एक कनाल में घर बनाया, एक कनाल में लॉन बनाया, बड़ी खूबसूरत वो लगते हैं घर, जिसका एक कनाल का लॉन हो और एक कनाल में घर की कंस्ट्रक्शन हुई भी हो। इसी तरह यहाँ पे J ब्लॉक में किसी ने इससे भी बड़ा बनाए में 6 कनाल 8 कनाल में भी घर बनाया हुआ है, वो भी खूबसूरत लगते हैं। अब अगर यही चीज़ हम DHA राया में जाते हैं, DHA राया में हमें 2 घर अगर हम लेते हैं तो हमें 2 घर हमें 12 करोड़ के कॉस्ट करते हैं।
लेकिन उसे सिर्फ हम वो व्यू देख सकते हैं राया का, गोल्फ़ का व्यू देख सकते हैं। गोल्फ़ में की मेंबरशिप लेने के लिए फिर दोबारा हमें एक नए प्रोसेस में जाना पड़ता है। तो अगर हमने उसी प्रोसेस में जाना है तो बेहतर है कि फेज़ 6 में घर बनाएं, मर्ज़ी से घर बनाएं, उसी प्राइस में हम 1 कनाल का प्लॉट, 1 कनाल का घर बनाएं और उसकी मेंबरशिप लेके आप वही चीज़ें सारी एंजॉय करें जो अंदर राया वाले एंजॉय कर रहे हैं। ठीक है, वो इसकी सिक्योरिटी है, सिक्योरिटी पूरे DHA में, सिक्योरिटी DHA की बहुत अच्छी है। बाकी अगर प्राइवेट सोसाइटियों से देखें, बहरिया के साथ हम कंपेयर करें तो ये DHA बेस्ट है। यहाँ पे हर तरह की सिक्योरिटी है। आप अगर 10 साल बाद, 50 साल बाद भी अपने घर, अपने प्लॉट को बेचना चाहें तो वो आपका ही प्लॉट है। ये नहीं है कि यहाँ पे जैसे LDA के प्रोजेक्ट्स हैं या और प्राइवेट सोसाइटीज़ हैं कि आपने परचेज़ तो कर लिया, बाद में लोकेशन चेंज हो गई या इधर और 100 मसले मसाइल हो जाते हैं प्राइवेट सोसाइटीज़ में। फेज़ 6 में या DHA में ऐसा कोई इशू नहीं है। यहाँ पे लोग जिनकी प्रॉपर्टीज़ पड़ी हैं, ओवरसीज़ क्लाइंट्स हैं, वो बाहर हैं लेकिन प्रॉपर्टी उनकी यहाँ पे हैं, वो यहाँ पे सेलर को एक दफ़ा DHA में ट्रांसफ़र के लिए आना पड़ता है। परचेज़र जो है वो ओवरसीज़ है, वो ट्रांसफ़र करवा सकता है आए बगैर। उसका एक प्रोसेस है, उसके डॉक्यूमेंट्स हैं जो उसे देने होते हैं और वो ट्रांसफ़र करवा लेता है। लेकिन सेलर को ख़ुद यहाँ पे DHA में मौजूद होना चाहिए ट्रांसफ़र के लिए, फिर ये सेल होता है। प्राइवेट सोसाइटियों में ये कोई गारंटी नहीं है कि प्लॉट आपका है और आप ट्रांसफ़र करवा रहे हैं। ऐसे कई इश्यूज़ हैं जो पिछले कई सालों में आए हैं हमारे सामने और हम लोगों को ये बताते भी हैं कि DHA में इन्वेस्टमेंट करें, DHA में घर बनाएं। बाकी इंशाल्लाह ताला आपके साथ राब्ता रहेगा। इसी तरह आपको DHA के बारे में और सोसाइटीज़ के बारे में प्लस माइनस पॉइंट हम दिखाते रहेंगे, बताते रहेंगे। राब्ता करिएगा अदनान सदीकी +923334177738। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।